अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है एनिमेटेड पिक्चर इफेक्ट्स इन पावरपॉइंट 2016। दोस्तों, जब हम अपने बॉस, कोलीग, टारगेटेड कस्टमर्स वगैरह के सामने कोई प्रेजेंटेशन पेश करते हैं तो पिक्चर इफेक्ट्स सामाईन को बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं। पिक्चर इफेक्ट्स न सिर्फ सामाईन की तवज्जो को बरकरार रखती हैं बल्कि उनकी दिलचस्पी को भी कायम रखती हैं। यूं हम अपनी प्रेजेंटेशन को पेश करने के मकसद में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले पावरपॉइंट 2016 को स्टार्ट करें। अब आपके सामने जो लिस्ट है उसमें से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें और लेआउट से ब्लैंक स्लाइड का इंतखाब करें। बैकग्राउंड के इंतखाब के लिए डिजाइन से ब्लैक कलर को मंतखब करें। अब आपके सामने एक खूबसूरत ब्लैक रंग का बैकग्राउंड मौजूद है। उसके बाद आप अनसत से शेप पर क्लिक करें और रेक्टेंगल को मंतखब करें। रेक्टेंगल को स्लाइड के एक सिरे से दूसरे सिरे पर ड्रॉ करें। अब आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हुए फॉर्मेट मेन्यू से विड्थ पर क्लिक करें और रेक्टेंगल की साइज 0.5 इंच रखें। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू ही में से शेप कलर से रेड कलर को चूज करें। शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन पर क्लिक करें और शेप इफेक्ट से प्रीसेट का इंतखाब करें। अब आप अलाइनमेंट से अलाइन मिडल को सिलेक्ट करें। दोबारा इंसर्ट मेनू में जाएं और दूसरा रेक्टेंगल ड्रा करें। उस रेक्टेंगल की हाइट 2.5 इंच और विड्थ भी 2.5 इंच रखी। अब शेप इफेक्ट से प्रीसेट का इंतखाब करें और उस रेक्टेंगल को उस जगह सेट करें। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कॉपी बनाएं और इन उस रेक्टेंगल के नीचे सेट करें। शेप कलर से उस रेक्टेंगल का अपनी पसंद के कलर का इंतखाब करें। अब दोनों रेक्टेंगल को बीच वक्त मंतखब करें और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएं और उनको उस जगह सेट करें। उस तरह कल 4 सीज डुप्लीकेट कॉपी बनाएं और नीचे वाले हर रेक्टेंगल में अपनी पसंद का रंग मंतखब करते हुए उसको अपनी जगह सीज करें। अब पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। मेन्यू से फॉर्मेट पिक्चर को सिलेक्ट करें। फिल एंड लाइन से पिक्चर एंड टेक्सचर फिल का इंतखाब करते हुए फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। अब उस जगह से पिक्चर का इंतखाब करें जहां आपने पिक्चर सेव कर रखी हो। सेम इसी तरीके से चारों रेक्टेंगल में अपनी पसंद की पिक्चर को सिलेक्ट करें। अब बीच वाले रेक्टेंगल का इंतखाब करें और राइट क्लिक करके सेंड टू बैक से सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करें। अब नीचे वाले पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हुए उसमें अपनी पसंद का टेक्स्ट टाइप करें और उसकी फॉर्मेटिंग करें। इस तरह चारों रेक्टेंगल में टेक्स्ट टाइप करें। अब आप स्लाइड शो पर क्लिक करें। आपको स्लाइड की शक्ल कुछ उस खूबसूरत अंदाज में नजर आएगी। अब आप पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और साथ ही उसके नीचे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें। एनिमेशन में जाएं और वहां से मूव एंट्रेंस इफेक्ट्स को मंतखब करें।
यहाँ बेसिक ऑप्शन की लिस्ट से पीकिन का इंतखाब करें और ओके का बटन प्रेस करें। अब आप पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और साथ ही उसके नीचे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें। ड्यूरेशन 3 सेकंड सिलेक्ट करें और स्टार्ट से ऑप्शन विद प्रीवियस को सिलेक्ट करें। रिजल्ट को देखने के लिए स्लाइड शो को प्रेस करें। आपको खूबसूरत एनिमेटेड पिक्चर इफेक्ट नजर आएगा जो बहुत ही दिलकश महसूस होता है। आपने स्लाइड शो के दौरान देखा होगा कि दोनों रेक्टेंगल नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। आप नीचे वाले रेक्टेंगल को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने के लिए उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें। इफेक्ट ऑप्शन से फ्रॉम टॉप को मुंतखब करें और स्लाइड शो के बटन को प्रेस करके दोबारा इफेक्ट देखें। बाकी दूसरे रेक्टेंगल पर सेम एनिमेटेड इफेक्ट अप्लाई करने के लिए एनिमेशन मेन्यू से एनिमेशन पेंटर सेलेक्ट करें और बारी बारी सब पर ब्रश यूज करें। आप देखेंगे कि ऊपर वाले सब रेक्टेंगल पर सेम एनिमेटेड इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, जो देखने में इंतहाई जाज़ब नजर है। इसी तरह नीचे वाले तमाम रेक्टेंगल पर सेम एनिमेटेड इफेक्ट अप्लाई करने के लिए नीचे वाला पहला रेक्टेंगल सिलेक्ट करें और सेम इसी तरह एनिमेशन मेन्यू से एनिमेशन पेंटर सेलेक्ट करें और ब्रश को तमाम रेक्टेंगल पर यूज करें। रिजल्ट को देखने के लिए स्लाइड शो पर क्लिक करें। आप खुद महसूस करेंगे कि एनिमेटेड इफेक्ट श्योरली सबको मुतासिर करे बगैर नहीं रह सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही उस वीडियो से मुताल्लिक हमें अपने कमेंट से भी जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।